फेमिनिज्म कैन बी द मोस्ट यूज्ड वर्ड ऑफ द डेकेड, लेकिन आज तक भी इसे यूनानिमसली कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। हु इज अ फेमिनिस्ट? शायद आज के इस एपिसोड से जवाब मिल जाए। यह है रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट, रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सोल्यूशन। मेरा नाम है आकांक्षा। सोनाली हमारी आज की कहानी की किरदार, लेकिन इनका नाम बदल दिया है, बट ऑब्वियसली सवाल इन्हीं का है। अब सवाल यह है कि हु इज अ फेमिनिस्ट? पर क्या ये वाकई में ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए एडवाइस, काउंसलिंग या सजेशन की जरूरत पड़े? Anyone is free to coin the definition of feminism as per their convenience. As per their convenience. In my opinion, प्रॉब्लम शायद यहीं से शुरू होती है। हाँ, हेलो सोनाली, क्या प्लान है कल का? लंच पर मिलते हैं, वहीं एक अच्छी सी एग्जीबिशन लगी है, वो भी देख लेंगे। पर कल तो वर्किंग डे है, सोनाली ने कहा। हाँ, तो हम कौन सा वर्किंग है? और ये कहकर दोनों सहेलियां ठहाका लगाने लग गई। सोनाली हंस तो दी इस बात पर, लेकिन कुछ बात थी जो उसके दिल में चुभ गई। सोनाली की लव मैरिज हुई सुजॉय से। ग्रेट कंपनी, ग्रेट जॉब, सुपर पैकेज, और उस पर से सुजॉय की फैमिली भी फाइनेंशियली काफी साउंड थी। सोनाली भी अच्छी फैमिली से है, अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं। शादी से पहले वो भी वर्किंग थी। शादी के बाद फॉरेन में हनीमून, उसके बाद फैमिली लंच, डिनर के लिए शॉर्ट ब्रेक लिया था, सबैटिकल, जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। देखो सोनाली, जॉब करना नहीं करना, इट्स टोटली योर चॉइस। यू नो दैट आई एम अ फेमिनिस्ट। व्हाटएवर ए डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक, आई विल टोटली सपोर्ट इट। शादी के बाद सोनाली के हस्बैंड सुजॉय का ऐसा कहना था। सोनाली ने बचपन से अपने घर पर मम्मी को घर संभालते हुए और पापा को जॉब करते हुए देखा था। उसकी मम्मी पढ़ी लिखी थी और उन्होंने कहा कि यह भी तो एक इक्वल पार्टनरशिप है। हम दोनों ने अपने अपने वॉर फील्ड्स चूज किए हैं, मैंने घर का और उन्होंने बाहर जाकर कमाने का। कितनी सिंपल डेफिनेशन है ना फेमिनिज्म की। लेकिन यह भी एक प्रॉब्लम है। उफ यार सोनाली, इतना सिंपल सा टास्क है, मैनेज डिनर फॉर 6 people एंड यू मेस्ड अप दैट टू। सुजॉय, मुझे चाइनीज बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। अरे लेकिन तुमको किसने कहा बनाने के लिए? कुक रख लो यार। क्या ये तुम किचन घर के कामों में उलझी रहती हो? हायर अ हेल्प। अब सोनाली की अपब्रिंगिंग उसकी होम मेकर मदर ने ये सोचकर की थी उसे उनकी तरह सिर्फ होम मेकर ना बनना पड़े, इसीलिए उन्होंने सोनाली को ज्यादा किचन एक्सपर्ट बनाने की कोशिश नहीं की। अब सोनाली भी लाइक मोस्ट अर्बन गर्ल्स हमेशा से वर्किंग रही। शी ऑल्सो डिडंट ट्राई मच। इसके बाद किचन के लिए कुक और घर के बाकी कामों के लिए मेड। ऐसा नहीं है कि सुजॉय की एक्सपेक्टेशन है कि सोनाली किचन में काम करे या बाकी घर को देखे। ही इज ओके अगर सोनाली ओवरलुक करे। इन हिज ओपिनियन इट्स लाइक डेलीगेशन ऑफ वर्क, जस्ट लाइक वी डू इन ऑफिस। तो अब जॉब करना ना करना खुद सोनाली का डिसीजन है। घर का काम करना भी कोई प्रेशर नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम है कहां? मेरा भी यही सवाल था। ये देख ऋतु, ये अपनी बैचमेट रश्मि है ना, दिस इज हर वेंचर। सोनाली ने अपने इंस्टाग्राम को दिखाते हुए अपनी सहेली ऋतु से कहा। ऋतु, ग्रेट यार, इसका हस्बैंड तो खुद बिजनेसमैन है, ही इज डूइंग ग्रेट, फिर भी ये इतनी मेहनत कर रही है। ये है असली फेमिनिस्ट, अपने दम पर। सोनाली कहती है, यार पर फेमिनिस्ट तो मैं भी हूं, एक्सेप्ट माई हस्बैंड पेज माई बिल्स ऑफ सैलून एंड शॉपिंग फ्रॉम स्टेकेशन टू फॉरेन वेकेशन। Am I even a feminist? तो प्रॉब्लम यहां है। सोनाली आगे कहती है, I'm fine not doing a job. बट जब मैं सबको सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज में फेमिनिज्म की बातें करते हुए सुनती हूं, then I always end up asking that even I am a feminist? फेमिनिज्म है क्या?
क्या फेमिनिज्म 50-50 पार्टनरशिप है? अब अगर मैं जॉब कर भी लूं तो सुजॉय का जैसा लाइफस्टाइल है उसे मैच करने के लिए 50% तो क्या 25% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। नाइदर आई एम अ परफेक्ट होम मेकर। तो फिर मेरी पार्टनरशिप है कहां? मम्मी कहती थी कि उन्होंने घर का फील्ड चुना, पापा ने बाहर जाकर कमाने का फील्ड चूज किया। मैं तो कोई भी फील्ड चूज नहीं कर पा रही। सोनाली आगे कहती है, जब भी मेरी फ्रेंड्स मेरी पिक्चर्स देखती हैं इंस्टाग्राम पे तो वो हमेशा कहती हैं तेरी ऐश है, सही पते मिला है। पर जब मैं उनकी पिक्चर्स देखती हूँ करियर में ग्रो करते हुए, #selfmade, #bosslady, I just feel so confused. Am I even a feminist? क्या है ना कि आजकल के इवॉल्विंग टाइम्स में आदमी और औरत ऐसे काम कर रहे हैं जो कि अनबाइज्ड ऑफ द जेंडर रोल्स हैं। ये बहुत जायज है कि हम कंफ्यूज हो जाएं ये सोचने के लिए सोनाली की तरह कि क्या सोनाली वाकई में एक फेमिनिस्ट है? क्या फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ औरत की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से होता है? I think more than a mental condition, it is like a social condition. It's like a social question to ask. ये सवाल तो वाकई में सिर्फ सोसाइटी से ही किया जा सकता है, जिन्होंने आदमी और औरत के जेंडर के हिसाब से उनके रोल्स डिसाइड कर दिए हैं। मैं मेरी ओपिनियन रख रही हूं, कमेंट सेक्शन खुले हैं, आप भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। अगर हम एंशिएंट टाइम से देखें, जब आदमी और औरत की शुरुआत हुई थी उनके रोल्स बनने की, तो शायद क्योंकि औरतें प्रेगनेंसी के दौरान बहुत एक्टिवली काम नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें डेलिकेट रोल दिया गया और आदमी बाहर जाकर लकड़ी लाना, खाना लाना, इस तरह का रोल करते थे। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे तो आदमी हमेशा प्रोवाइडर का काम करता है और औरत का रोल होता है एज अ गिवर। अगर प्रोवाइडर और गिवर का मीनिंग जानेंगे तो दोनों का मतलब एक ही हुआ, चीजें देना। लेकिन प्रोवाइड करना चैलेंजिंग होता है और गिव करना यानी कि गिविंग होना सैक्रिफाइसिंग होता है। अब अगर हम बाहर के काम और घर के काम दोनों को एक आंकते हैं तो ये गलत है, क्योंकि मैं एज अ वर्किंग वुमेन भी हूं और एक होम मेकर भी हूं। तो मैं ये कह सकती हूं कि बाहर का काम करना यानी कि बाहर जाकर पैसे कमाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, ये डिफिकल्ट है, लेकिन साथ में ये अप्रिशिएटिंग है, क्योंकि इन द एंड आप पैसे कमा के घर लेकर आते हैं। वहीं पर घर का काम करना आज के टाइम में जहां मोबाइल पर बहुत सारी चीजें इजीली क्लिक पर अवेलेबल हैं और अगर आपके पास पैसे की सहूलियत है तो काफी हद तक घर का काम इजी है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ज्यादा मोनोटोनस है और बिल्कुल भी अप्रिशिएटिंग नहीं है, क्योंकि इसकी कोई वर्थ नहीं समझता है। घर का काम जिस दिन नहीं होता है तब यह समझ में आता है कि घर का काम कितना ज्यादा होता है, और एक दिन घर पे रहने वाला इंसान जब घर से बाहर निकल कर जाता है तब उसे समझ में आता है कि बाहर के लोगों से बात करना, उनको मैनेज करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तो बाहर जाकर जॉब करना और घर का काम संभालना, अगर हम इन्हें इक्वल मानेंगे तो ये इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल ऐसे ही आदमी और औरत का अगर पार्टनरशिप है तो वो इक्वल कभी नहीं होती है। रिलेशनशिप कभी भी इक्वल हो नहीं सकता है। कभी आदमी 20% होगा तो औरत 80% होगी, कभी औरत 50% होगी तो आदमी 50% होगा। दोनों का पढ़ना कभी सेम नहीं रहता है। एक अच्छी बात यह हो सकती है कि हमेशा से आदमी को प्रोवाइडर और औरत को गिवर ना समझ के अगर हम जो रोल्स हैं वो जेंडर पे ना रखें, रोल्स इंसान पे रखें। अगर आदमी चाहता है कि वो घर रहकर घर का काम करे, घर संभाले और एज अ गिवर काम करे, तो हमें वो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही अगर औरत चाहती है कि वो बाहर जाकर काम करे और घर का काम बिल्कुल भी ना संभाले, तो वो भी हमें एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक सबसे बॉटम लाइन जो हमें एक्सेप्टेबल होनी चाहिए कि एक स्किल ऐसा होना चाहिए जो हमें पैसे कमाने में मदद करे। लाइफ स्किल आने चाहिए, जैसे कि बेसिक कुकिंग करना, अपने घर की सफाई करना, अपनी लॉन्ड्री करना। और तीसरा स्किल होना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपैशन, दूसरों के लिए काइंडनेस रखना।
आई थिंक ये मेरा ओपिनियन है, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ये था रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट। अगर आप अपनी कोई ऐसी सिचुएशन मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी हैं। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो फिर इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एपिसोड आप स्पॉटिफाई पर सुन भी सकते हैं।